बहू रानी, सास के सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। अरे सासू माँ, क्यों रो रही हैं? आप बहू विदा करवा कर अपने घर ले जा रही हैं। कोई अपनी बेटी थोड़ी ही विदा कर रहा है। अब तो जश्न मनाने का समय है। ढोल वालों, ढोल बजाओ। यशोधरा जी की प्रिय सखी योगिता जी खुश होते हुए बोली। सास के सीने में भी माँ का भी दिल धड़कता है। आखिर सास भी तो माँ ही होती है। हम भी एक बेटी की माँ हैं। कुछ साल पहले जब अपनी बेटी खुशी को विदा किया था, तब भी ऐसे ही रोए थे। आज किसी और की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहे हैं, तो अपनी बहू की माँ और उसका दर्द समझकर रो रहे हैं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना, और एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना घर, अपने माता पिता, भाई बहन को छोड़कर पराए घर जाना। कहते हुए यशोधरा जी के नैनों में से आंसू छलक पड़े। कल उनके बेटे माधव की शादी थी और आज बहू की विदाई हो रही है। उनकी बहू सौम्या अपने माता पिता, भाई बहन सबसे गले मिलकर रो रही है। उसे रोते देखकर यशोधरा जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। समधी जी, हम भी एक बेटी की माँ हैं और अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द बखूबी समझते हैं, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि हम आपकी बेटी को कभी भी किसी की तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ आंटी जी, मेरी मम्मी तो सौम्या को बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर, बल्कि बेटी से बढ़कर ही समझेगी। आप देखिएगा, कुछ दिनों में सौम्या आप सबको भी भूल जाएगी। यशोधरा जी की बेटी यानी सौम्या की ननद खुशी उसकी माँ को समझाते हुए बोली। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसे भी अपने विदाई के क्षण याद आ रहे थे। ना ना बेटा, ऐसा मत कहो कि बेटी अपने मायके और मायके से जुड़े रिश्ते भूल जाएगी। फिर यशोधरा जी अपनी बहू सौम्या की तरफ घूमकर बोली। कोई इतना भी प्यार अपनापन दे दे, लेकिन कोई भी लड़की अपने जन्म से जुड़े रिश्ते, अपना मायका कभी नहीं भूल पाती। वह तो सब ससुराल वालों की पति की मर्जी के सामने अपनी इच्छाओं का गला घोंटती रहती है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता आया है। ससुराल जाकर मायके के रिश्तों की तिलांजलि दे दो। भूल जाओ अपने जन्मदाता को, भूल जाओ अपने भाई बहनों को जिनके संग पूरा बचपन बीता, भूल जाओ बा मायके की गलियां, सब कुछ भूल कर बस ससुराल की हो जाओ। लेकिन हम भी तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकेंगे। तुम जब भी जाना चाहोगी जा सकती हो। वहाँ की कोई भी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोकेंगे। जो हमने झेला वह अपनी बहू को कभी नहीं सहने देंगे। उसका दर्द हमेशा समझेंगे। आखिर हम भी तो एक बेटी की माँ हैं। जब हम उसके लिए हर खुशी की कामना कर सकते हैं, तो बहू को भी वही सारे खुश सास बनकर देंगे। हम तुम्हें ससुराल के बंधनों में कभी नहीं बंधने देंगे। तुम अपने ससुराल के रिश्तों के साथ मायके के रिश्ते भी दिल से निभा सको। कहते हुए यशोधरा फपक फपक कर रोने लगी और अपनी बेटी खुशी और बहू सौम्या को अपने आंचल में समेट लिया। सौम्या इतनी समझदार और ममतामयी सासू माँ को पाकर निहार रही थी। वह भी उनके गले लगकर बोली, माँ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की इच्छाओं का, एक दूसरों की खुशियों का ध्यान रखेंगे। आपस में हर सुख दुख बांटेंगे। आखिर सास भी तो माँ जैसी नहीं, माँ ही होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बेटी रानी समझ गई कि उनकी माँ ने जीवन पर्यंत जो कुछ सहा है, वह अपनी बहू को वह सब कभी सहने नहीं देगी। माँ को हमेशा अपनी खुशियों का, अपने मायके से जुड़े रिश्तों का बलिदान करते ही देखा।
यहाँ कभी किसी ने नहीं समझा, बल्कि उन्होंने जितना सहा लोगों ने उसे उतना ही सहन करवाया। किसी ने कभी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। चलो अब सास बहू मिलकर एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचेंगे। वह मौजूद हर शख्स की आंखें सास बहू बेटी का वार्तालाप सुनकर भीग चुकी थीं और हर कोई यही सोचकर भावुक था कि सौम्या की तो किस्मत बहुत अच्छी है जो इतने समझदार और ममतामयी सासू माँ मिली। लेकिन क्या हर बेटी की किस्मत इतनी अच्छी होती है? दोस्तों, आजकल का ससुराल पहले ज़माने से ससुराल से काफ़ी हद तक बदलाव हो चुका है। हालांकि कुछ जगह हालत आज भी पहले जैसी है, लेकिन कुछ जगह बदलाव देखने को मिला है। तो जैसे दिल को राहत मिली कि ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, जेठानी जी और पतिदेव सब मिलकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक लड़की अगर ससुराल आकर सभी का ध्यान रख सकती है, तो क्या सब मिलकर उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं? दोस्तों, आपको यह मौलिक रचना कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपने नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।